हेलो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर जीएस का 5। हमने प्रैक्टिस सेट 4 तैयार कर दिए हैं, अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। वो आप प्रैक्टिस सेट 5 देखने से पहले वो 4th प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख के जाएं। उन्हें पहले कंप्लीट करें, फिर 5 नंबर प्रैक्टिस सेट पर आएँ। ये ग्रुप डी एनटीपीसी जो अब लेटेस्ट जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो पैटर्न है उसके अनुसार ये हमारे क्वेश्चन हैं जीएस के। एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारे हैं। आशा यही है कि आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेस्ट हो सके और आप अच्छे से अपने क्वेश्चनों को पूरी तरीके से आप कंप्लीटली कर पाएँ जल्दी से कम समय में। चलो हम तैयार होते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने के लिए। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, एक दूसरे को शेयर करें, जिससे कि आपकी हेल्प और दूसरे व्यक्ति की भी हेल्प कर सके। चलो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पाल वंश का पहला राजा कौन था? पाल वंश का पहला राजा कौन था? ये कौन था पहला राजा? देवपाल था, मदनपाल था या आनंदपाल था? आपने सुना होगा पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल प्रताप। ये पाल वंश का प्रथम राजा था। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान किसने क्या कहा जाता है? इसे जो शेरशाह सूरी ने शुरू कराया था, जो बाद में शुरू करवाया था, जो इसका ग्रांड ट्रंक रोड तो बाद में नाम पड़ा था। ये पूछ रहा है मौर्य वंश के समय से जो ये रोड बनी थी उस समय पे इसको क्या कहा था? उस समय पे इसको क्या नाम दिया गया था जब मौर्य वंश के शासक ने रोड को बनाना स्टार्ट किया था? इसका नाम था उत्तर पथ। क्या नाम था? उत्तर पथ। उत्तर पथ इसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए। यह आपको ग्रैंड ट्रंक के रोड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने इसे निर्माण करवाया था। ठीक है, पहले मौर्य साम्राज्य ने करवाया था, फिर उसके बाद ये शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक नहीं था? ये देखो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर पेपर में या एनटीपीसी के किसी भी प्रैक्टिस सेट में या किसी पेपर में ज़रूर ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। दरबारियों के और तुम्हारे नवरत्नों के, जैसे पिछले पेपर में 2018 तारीख के पेपर में जैसे हर्षवर्धन के काल से पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन रिलेटेड आते रहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे नवरत्नों के बारे में पूछा है। नवरत्न बादशाह अकबर के काल में अगर जो आपको पता होगा, नवरत्नों के नाम पता होगा तो आप क्लिक कर जाओगे, नहीं तो नहीं। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसमें तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं है? उस्मान अली खां। कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, उस्मान अली खां नहीं है। टोंडम्बल है और पुल फजील है, फ़कीर अजियोद्दीन है। ये तीनों हैं नीचे के, ये पहले नंबर का नहीं है। ये देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। सन 1857
के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? ये तो आपको नाम सारे ही याद होंगे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और ताता तोपी। उस समय पे कौन नहीं थे? भगत सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी आपको याद होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ द इंडिया, बिस्मार्क ऑफ द इंडिया किस से कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, संविधान, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन परिणाम स्वरूप बताइए। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, या ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान में प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया, भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को संशोधित किया गया, सिक्किम भारत के संघ राज्य बनाए गए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1976 में 78 में तो थर में जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक कर्तव्य से मौलिक अधिकार से हटाकर उसे 300A में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 7 नंबर क्वेश्चन का अनिश्चित। क्या होता है? इसका होता है अनिश्चित काल का, पता नहीं होता, अनिश्चित काल का होता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वहन मजदूरी का प्रावधान किस में दिया गया है? किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का है बी। क्या है? 43 में, 43 में दिया गया है। कौन से में दिया गया है? 43 में दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए अभिकथनों और उसके कारण आर दिए गए हैं। कथन, अभिकथन है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका एक स्वतंत्र है। ठीक है, भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ठीक है। और दूसरा आर कहता है, न्यायपालिका सरकार के समर्थन करती है और उसी की योजना के कार्यान्वयन में मदद करती है। इसका आंसर क्या है? 9 का क्वेश्चन का है, ये ए सही है और आर गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 9 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG का समय कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है 6। कितने? 6 वर्ष का होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ही रेलवे पूछता है और आपको ये पता होनी चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कौन सा है सक्रिय? ये भारत में पूछ रहा है। भारत में अंडमान निकोबार, ये अंडमान में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार। और ये बैरन द्वीप, कौन सा है? बैरन द्वीप। कहाँ पर है? बैरन द्वीप पर। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। 12 नंबर क्वेश्चन में, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ से शुरू हुई थी? देखो आपको सीधा सा पता है, कोलकाता।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोलकाता से शुरू हुई थी सबसे पहले। अब इसमें देखो, क्लिक करो, कोलकाता तो एक में ही है, और 24 अक्टूबर 1984 में की गई थी। ठीक है, पहली मेट्रो ट्रेन। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दरियाए सिंधु। क्या है? दरियाए सिंधु के नाम से जाना जाता है। नेपानगर में कौन सा उद्योग समृद्ध है? कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन का डी, कागज का उद्योग। काय का? कागज का उद्योग का नेपानगर में। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। ये तो आपको सभी का पता होगा, सिस्मोलॉजी के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? सबसे पुराना बैंक, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? यह है हमारा इलाहाबाद बैंक। क्या है? इलाहाबाद बैंक है हमारा सबसे बड़ा, सबसे पुराना। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति। क्या है? मुद्रास्फीति को दर्शाता है। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन का IRDA, RBI या सेबी? क्या है? सेबी। सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों में प्रमुख नियामक है, सेबी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्या है? निम्न में से कौन सा राज्य होमबिल और मोक्त्सु उत्सव के प्रमुख रूप में बनाया जाता है? कौन सा बनाया जाता है? ये होमबिल कहाँ बनाया जाता है? ये आपको पता होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारा नागालैंड में बनाया जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब बनाया जाता है? गणित दिवस कब बनाया जाता है? भारत में हर वर्ष गणित दिवस कब बनाया जाता है? ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 22 दिसंबर को। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन हैं? कौन है? ऑप्शन नंबर 21 का क्वेश्चन का आंसर है हमारा महाराजा करणी सिंह। महाराजा करणी सिंह, और ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पर स्थित है? 22 नंबर क्वेश्चन का है हैग में। कहाँ पर है? हैग में। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? कौन सी हॉकी से संबंधित है? कौन सी है जी? 23 नंबर क्वेश्चन का है बॉम्बे गोल्डन कप। कौन सी है? ये है बॉम्बे गोल्डन कप। ये और बाकी संतोष ट्रॉफी, ये
रणजी ट्रॉफी, सुब्रतो ट्रॉफी, ये क्रिकेट से हो जाती हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये हमारा है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन होते हैं? ये है कौन से? फाल्के। क्या नाम है इनका? धुरंधरराज गोविंद फाल्के। ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 6 नंबर ये हमारे 5 प्रैक्टिस सेट के ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम आपको इन सभी क्वेश्चनों के एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। एक्सप्लेशन क्या है इनका, हर क्वेश्चन का, जिससे कि आपको क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी मिले। आपने जितने भी क्वेश्चनों को लगाया होगा उनकी आप आंसर की देख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये पाल वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? राजा गोपाल। 1750 में। कब बनाया था? 1750 में स्थापना की थी। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे होते हुए गंगा के मैदान पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति के शहरों को जोड़ता था। ठीक है। और आगे देखते हैं, मुगल काल में मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग को ज़्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा सिरे से निर्मित करवाया गया। सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ा और शेरशाह सूरी के अंत के बाद इस सड़क का नाम सड़क-ए-आजम। अब ये याद रखना है, शेरशाह सूरी ने इस सड़क को क्या नाम दिया था? सड़क-ए-आजम के नाम से समर्पित किया था। इसके बाद मुगल शासन ने इस पश्चिम से गैबर दर्रे को पार कर काबुल तक, पूर्व बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। अब आता अंग्रेजों की बारी। इसमें देखो, पहले मौर्य काल ने करवाया काम, फिर करवाया मुगल का, फिर करवाया शेरशाह सूरी ने काम करवाया था। अब आता अंग्रेज ने। 17वीं सदी में इस मार्ग को ब्रिटिश शासक ने पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या कर दिया? ये नाम जो आपने देखा है ये वाला। ठीक है। ये नाम बदल के रख दिया। ओके। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं, अकबर के दरबार में नवरत्न, गुणवान दरबारियों में नवरत्न थे। नवरत्न का नाम है, पहले दरबारी अबुल फजल थे, फैजी थे, तानसेन थे, राजा बीरबल थे, राजा ताड़म्बल थे, राजा मान सिंह थे, अब्दुल रहीम खाना थे, फकीर अजियोदीन थे, मुल्ला दो प्याजा था, जबकि उस्मान अली हैदराबाद की रियासत के अंतिम निजाम थे। ठीक है। ये आप सभी को ये सभी नाम याद रखने हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नाम हो जाते हैं क्योंकि ये नाम हम ज़्यादातर जानते नहीं हैं। इन दोनों के नाम सबसे ज़्यादा आते हैं नाम में। ये जो नाम हैं, इन नामों को हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यही नाम दे दिए जाते हैं। एक ये फैजी दे दिया जाता है,
ये 3 नाम ऐसे हैं, जब अकबर के दरबारियों के नाम पूछे जाते हैं तो उसमें इन तीनों में से एक नाम जरूर मिलता है, या खाने खान रहीम खान का मिलता है, और आपको लगाना होता है इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा दरबारी है। तो आपको ये याद रखने होंगे 3 नाम, तो ये याद रखे ही रखो, फैजल और फ़कीर अजियोद्दीन, और एक मुल्ला 2 प्याजा। ठीक है, ये नाम। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के नाम, झांसी से नाना साहब ने कानपुर से, और ताता तोपिए ग्वालियर, ठीक है, से विद्रोह नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में, जो हमारे भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, जैसे ये झांसी से हमारी लक्ष्मीबाई रही थी, और कानपुर से तुम्हारे ये कौन कौन लड़े थे, नाना साहब लड़े थे, और ताता तोपिया यहाँ से लड़े थे, क्या नाम है, ग्वालियर से लड़े थे, और तुम्हारे कुंवर सिंह बिहार से लड़े थे, और इसमें बहादुर शाह जफर दिल्ली से लड़े थे, और लखनऊ से वाजिद अली खान लड़े थे, और बहुत सारे नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे, वो आगे बताएंगे, क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों से बिखरे भारत को भू राजनीतिक एकीकरण के केंद्र में भूमिका निभाने के लिए किसको, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क लोहा पुरुष कहा गया। लोहा पुरुष भी और बिस्मार्क भी कहा गया है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें पूर्ण राज्य घोषित किया गया, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान विधायिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। ये आपको फैक्ट याद रखने, जैसे ये है सन पूरी आती है संपत्ति के अधिकार, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा 300 अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये आता है 36वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, सिक्किम को पूर्ण 22वां राज्य घोषित किया था। 42वें संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसको नाम दिया गया है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, नियोक्ता, पदावधि, वेतन और कार्य अधिकारों का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद पर बना रहता है, अर्थात उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का विधि अधिकारी किसको कहा जाता है, भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। इस संविधान संशोधन इस सिद्धांतों के उद्देश्य से लोगों के सामाजिक, आर्थिक और न्याय सुनिश्चित कराने भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वहन योग्य
योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन दे रखा था, कथन सही और आर गलत था। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका प्रभुत्व संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। ओके। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में CAG को नियुक्त शपथ और सेवा के शर्त से संबंधित यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। CAG भारत को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु दोनों में से पहले होती है। ओके। 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु दोनों में से कौन सी भी हो, और 148वें अनुच्छेद के तहत। बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यह ज्वालामुखी अफ्रीका 2007 में फटा था। यह अंडमान निकोबार द्वीप राजधानी के पोर्ट ब्लेयर के लगभग 140 किलोमीटर उत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में शुरू हुई। भारत की प्रथम गतभूमि मेट्रो प्रणाली भी इसके बाद दिल्ली में 2002 में प्रारंभ हुई। वर्तमान में भारत 9 शहरों में मेट्रो चल रही है। ओके। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में सिंधु इंडस नदी को उर्दू में दरियाए सिंधु के नाम से जाना जाता है। चीन, भारत और पाकिस्तान के होते हुए बहती यह पाकिस्तान में सबसे लंबी राष्ट्रीय नदी है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेपानगर कागज का उद्योग अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देते हैं। भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन और तथ्यपूर्ण विश्लेषण किया जा सकता है। भूकंप को वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी, अन्य ग्रहों के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे पुराना बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 में हुई थी। वे सभी बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर
सरकार का और सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कहलाता था। 17 नंबर क्वेश्चन, जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। यह गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिसमें बाजार के मुद्रा प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की कमी की गणना की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 में गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1962 के प्रावधान के अनुसार 12 अप्रैल 1962 में हुई। इसका प्रमुख कार्य प्रतिभूतियों से निवेश कराने वाले निवेशकों के हित में संरक्षण करना और प्रतिभूति बाजार की विकास उन्नयन कराना है और इसे विनियमित कराना आदि। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में सेबी का। नागालैंड राज्य के होर्नबिल और महोत्सव उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। होर्नबिल त्योहार एक होर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है जो नागों के लिए पूजनीय और पक्षी पूजनीय प्रिय है। इस त्योहार को 2000 पर्यटकों के लोकप्रिय बनाने की शुरुआत की है। बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक 22 दिसंबर को बनाया जाता है क्योंकि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1987 को तमिलनाडु के रोड में हुआ था। इन्होंने संख्या पद्धति गणितज्ञ के अन्य क्षेत्रों में अतुल्य योगदान दिया और केंद्र सरकार द्वारा 125वीं वर्षगांठ पर 2022-2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में माना गया। 21 अर्जुना पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज महाराजा करणी सिंह ने यह पुरस्कार भारत के भारत सरकार द्वारा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में की थी और 2021 में अर्जुना पुरस्कार शिखर धवन को मिला है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग। इसकी स्थापना 1945 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई है। यह द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसका न्यायालय 15 न्यायाधीशों के होते हैं जिसके प्रत्येक 9 वर्ष होती है। इसका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद किया जाता है। बॉम्बे गोल्डन कप हॉकी से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, रणजी क्रिकेट से, सुब्रतो ये फुटबॉल से। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ग्राफीन
नवाचार केंद्र केरल में स्थापित है? ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम फिल्म निर्माता धुंती राज गोविंद फाल्के, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म रिलीज हुई, जिसमें सभी पुरुष कलाकारों ने ही अभिनय किया था। ये हमारे प्रैक्टिस सेट फाइव के कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक दूसरे भाई को बहन को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपकी सहायता हो सके और आप एक दूसरे का हाथ बढ़ा के सहायता कर सकें। और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, आप जो भी देख रहे हैं सभी के लिए। आशा यही है कि आपको इस प्रैक्टिस सेट से जितनी भी क्वेश्चन आपको मिले हैं वो आपके पेपर में ज़रूर मिले, जिससे आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर पाएँ और अपने जीवन की सफलता को पूर्ण कर पाएँ। थैंक यू।